आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लीगल सर्विसेज देती हैं, लीगल अवेयरनेस और एड प्रोग्राम चलाती हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी जो इंडियन लैंग्वेज की टर्म है, ऐसी संस्थाओं को एडवोकेसी एनजीओज भी कहा जाता है। तो जितनी भी एडवोकेसी एनजीओज हैं या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए जो है एक ग्रांट आई हुई है। मैं आपको उससे परिचित करवा देता हूं। ये ग्रांट जो है वो यूएनडीपी से है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से, और इसकी जो डेडलाइन है आवेदन की वो है 26 जून। तो 26 जून से पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। जितनी भी हमारी संस्थाएं जो मानवाधिकार रक्षा संगठन, मानवाधिकार से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हमारी इंडिया में वर्क करती हैं, वो सभी इस ग्रांट के लिए जो है अप्लाई कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं ये ग्रांट क्यों मिल रही है और किस काम के लिए मिल रही है। ध्यान रखिएगा, आयरन और माइनिंग एरियाज जो है इंडिया के अंदर, ठीक है, वहां पर जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, लीगल अवेयरनेस और एड प्रोग्राम चलाने के लिए ये आपको ग्रांट दी जा रही है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर अगर एरिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है इंडिया के 4 स्टेट दिए हुए हैं, 5 स्टेट, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका और गोवा के अंदर जो भी संस्थाएं वर्क कर रही हैं इस टाइप की, या फिर जिन जिन संस्थाओं का पैरामीटर है ऐसा कि वो इन स्टेट्स में भी अपना जो है प्रोग्राम रन अप करा सकती हैं, तो वो इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ग्रांट आपको मिल रही है टू सेटअप एक्शन रिलेटिंग टू ग्रेटर अवेयरनेस, यानी कि लीगल, पर्टिकुलरली लीगल अवेयरनेस जो है, एंड एक्सेस टू रेमेडीज फॉर कम्युनिटीज एडवर्सली अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। माइनिंग ऑपरेशंस के माध्यम से जो खदानों में जो काम होता है, वहां से लेबर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंड एक्विजिशन हो गया, एनवायरनमेंट के कंसर्न्स हो गए, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोसेसेस हो गए, तो यहाँ पर लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं उनके बारे में जो है लोगों में अवेयरनेस फैलाना है, उसके लिए आपको एक ग्रांट मिल रही है। ठीक है जी। मैकेनिज्म और लीगल एडवाइजेस जो हैं इंडिविजुअल्स पर क्या रहता है उसका, ठीक है जी, जो माइनिंग ऑपरेशन बिजनेसेस हैं इसके माध्यम से जो आम आदमी पर जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, उससे संबंधित लोगों को जो है आपको जो है अवेयर करना है, और वहां पर कैपेसिटी बिल्ड करना है वॉलंटियर्स की, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की, एक्टिविस्ट की, लॉयर्स की, है ना, जो कि उन लोगों को जो है किसी भी संबंधित क्षेत्र में जब भी उनको सहायता की जरूरत पड़े तो वो आपके माध्यम से अपना लीगल जो है वो प्रोसीजर कुछ भी कंप्लीट करवा सकें, लीगल अवेयरनेस या अपने राइट्स के लिए जो है वो लोग फाइट कर सकें। इस काम के लिए आपको जो है ग्रांट दी जा रही है। चलिए जी, बाकी की सारी चीजें आप जो है डिटेल गाइडलाइन में पढ़ लीजिएगा। गाइडलाइंस के लिए मैं लिंक आपको जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए जी, बात करते हैं अब कि हमें करना क्या है। कोई भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इंडिविजुअल रूप से या फिर कोई भी संस्था जो है इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकती है। एनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर या पैरा लीगल वॉलंटियर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% बेनिफिशियरी जो है वुमेन और एडोलसेंट गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है जी। और बाकी की जो गाइडलाइंस में है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपीरियंस जो है इसमें 5 साल का मांगा गया है कि आप जो है लीगल एडवाइजरी सर्विसेज को डिलीवर करते हुए आपकी संस्था को या आपको 5 साल से ज्यादा का समय हो गया हो। ठीक है जी। अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेनी है आपको। सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर का मतलब जो आपकी संस्था के जो कार्यकारिणी बनी हुई है उसका जो स्ट्रक्चर है आपका, वो देना है आपको। ठीक है जी। रिज्यूम देने हैं प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टीम के, जो प्रोजेक्ट टीम रहेगी आपकी वहां पर वर्क करने के लिए, उसमें सभी के रिज्यूम्स आपको सबमिट करने हैं। ठीक है जी। सैंपल ऑफ नॉलेज प्रोडक्ट, यानी कि जैसे आपके एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, ठीक है जी, या आपके रिसर्च प्रोडक्ट्स हो गए कोई भी, वो आपको सबमिट करने हैं। प्रपोज वर्क प्लान, यानी कि जो आपका प्रपोज जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है वो आपको सबमिट करना है, और साथ में एक बजट फॉर्म सबमिट करना है। इन प्रपोज वर्क प्लान और बजट स्टेटमेंट के लिए इन्होंने ऑलरेडी एनेक्सर दिया हुआ है, वही एनेक्सर में आपको जो है इसको सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी एप्लीकेशन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन सबमिट होंगे। 1 फाइल बनेगी, केवल एक फाइल में जो है आपको पीडीएफ में बनानी है वो फाइल, और उसको डिजिटली साइन कर देना है। देखिए यहाँ पर लिया हुआ है साइन एंड स्कैन। ठीक है, आप उसको साइन करके स्कैन भी कर सकते हैं या डिजिटली साइन भी कर सकते हैं, और इस मेल आईडी पर bizhumanrights.india@undp.org पर आपको जो है मेल के माध्यम से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए 26 जून 2022 लास्ट डेट है इंडियन टाइमिंग के अनुसार। इसके लिए आपको जो है अगर कॉल एप्लीकेशन आती है आपकी, तो उसके लिए आपको जो है 40,000 USD जो है आपको ग्रांट के रूप में मिलता है।
अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, जो बहुत सारे श्रोतागण हैं, वो सोचेंगे भाई विदेशी ग्रांट है तो उसके लिए हमें एफसीआरए चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी आपसे एफसीआरए नहीं मांगा गया। इसका मतलब जब भी ये ग्रांट आपको लेनी होगी तो एफसीआरए में एक हमारे पास जो है ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एफसीआरए प्रियर परमिशन, ठीक है जी। तो अगर वहां से आपके पास कॉल प्रपोजल आ जाता है और अगर सामने वाली संस्था यानी कि यूएनडीपी अगर आपको कोई भी ग्रांट अलॉट कर रही है तो उसके लिए आप जो है एप्लीकेशन फॉर प्रियर परमिशन डाल सकते हैं। ये आपको जो है जल्दी से जल्दी अवेल हो जाता है 5 से 7 दिनों के अंदर ही, ठीक है जी। और उसके माध्यम से जो आपकी ग्रांट है वो आपके जो भी एफसीआरए अकाउंट है उसके माध्यम से आपके पास आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की। यहाँ पर देखिए लो वैल्यू ग्रांट प्रपोजल आपको दिया हुआ है एनेक्सर ए में, ठीक है जी। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रहेगा, है ना, नेम ऑफ रिसिपेंट इंस्टीट्यूट यानी आपकी संस्था का नाम क्या रहेगा, और यूएसडी में ही आपको जो है ग्रांट लिखनी है। जैसे 4500 ग्रांट के लिए लिखा हुआ उसमें यूएसडी के लिए, तो वहां पर आपका बजट क्या बैठ रहा है उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर अपना अमाउंट देना है, ठीक है जी। यहाँ पर जो भी जो इंडिकेशन दी हुई इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक्टिविटी वाइज, ठीक है जी। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। ध्यान रखिएगा ये T1 T2 ये टाइमलाइंस दी हुई है, लेकिन टाइमलाइंस को आपको कैसे जो है वेरी करना है। आप जो है पहला तिमाही 3-3 महीने के 4 कॉलम्स बना लीजिए। पहली तिमाही में आप क्या करने वाले हैं, दूसरी तिमाही में आप क्या करेंगे, तीसरी तिमाही में आप क्या करेंगे और चौथी तिमाही में आप क्या एक्टिविटीज रहेगी आपकी। तो वो एक्टिविटीज इस टाइप से यहाँ पर फाइल करनी है और उसके लिए प्लान जो आपका बजट है, ठीक है जी, वो डॉलर्स में यहाँ पर आपको जो है लिख देना है। चलिए जी बात करते हैं हम नेक्स्ट में परफॉर्मेंस टारगेट। इंडिकेटर्स क्या है आपकी परफॉर्मेंस के, डाटा सोर्स क्या रहेगा, बेसलाइन क्या रहेगी, ठीक है जी। सेम वही पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और फाइनल टारगेट आपका जो है माइलस्टोन्स यहाँ पर पूछे गए हैं जो जनरली हम अपने प्रोजेक्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो सभी चीज फाइल कर देनी है। रिस्क एनालिसिस आपके जो है जिसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं, वहां पर इन शब्दों को जो है फॉरेन लैंग्वेज में रिस्क एनालिसिस कहा गया है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी क्या है, ठीक है जी, उसकी रेटिंग क्या है, हाई, मीडियम या लो, ठीक है जी, और मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या है उसके। तो वही चीज आपको रिजोल्वेंस प्रोसेस क्या रहेगा आपका, उसका वो यहाँ पर से आपको जो है इंडिकेट करना है। देन आफ्टर ग्रांट बजट की बात करते हैं तो पर्सनल यानी कि आपका जो है स्टाफ सैलरी क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, है ना, प्रीमाइसिस का, जैसे मान लीजिए प्रीमाइसिस का मतलब है आपका ऑफिस रेंट वगैरह, ये सब क्या हो गया, है ना, ट्रेनिंग या सेमिनार वर्कशॉप के लिए कितना अमाउंट चाहिए आपको, है ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए यानी कि ऑडिट वगैरह जो आप बनवाएंगे उसके लिए क्या अमाउंट लगेगा, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर के लिए क्या 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 कुछ है, अदर्स अगर कोई खर्चा है आपका वो आप कर सकते हैं। मिसलेनियस में आपको 10% जो है डेप्रिसिएशन डालना होता है। चलिए जी, ये आराम से आप जो है इसको फाइल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ग्रांट है। एनेक्सर बी की बात करते हैं, रिपोर्टिंग फॉर्मेट। जब आपको ग्रांट मिल जाएगी उसके बाद ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपका जो है काम आएगा, ठीक है जी। ये आपको वैसे इसकी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको कि एक्टिविटीज जो आपने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 में आपने कौन कौन सी कंप्लीट की है, क्या क्या बजट आपका जो है प्लान बजट क्या हुआ था और फंड डिलीवर कितना हुआ था। ये बात की चीजें जब आपको ग्रांट मिल जाती है, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है आपके पास ग्रांट मिल जाती है, आपको फर्दर जो है वहां से रिप्लाई बैक आ जाता है, तो आप जो है किसी भी कंसल्टेंसी की हेल्प ले सकते हैं इस ग्रांट को पाने के लिए, और जो कि कंसल्टेंट के माध्यम से आप अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी सब तैयार करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।